Hello everyone, in this video we will try to understand section of 38 of the Sale of Goods Act 1930. इसको सबसे पहले हिंदी में रीड करेंगे, then we will try to understand what it's trying to say in English. किस्तों में परिधान। जब तक कि अन्यथा करार न हो, माल का क्रेता उसका परिधान किस्तों में प्रतिग्रहित करने के लिए आबद्ध नहीं है। दूसरा, जहाँ की संविदा ऐसे माल के विक्रय के लिए हो जिसका परिधान कथित किस्तों में किया जाना है, जिनके लिए संदाय पृथक-पृथक किया जाना है और विक्रेता एक या अधिक किस्तों की बाबत कोई परिधान नहीं करता है या त्रुटि युक्त परिधान करता है या अथवा क्रेता एक या अधिक किस्तों का परिधान लेने में उपेक्षा या लेने से इनकार या एक या अधिक किस्तों के लिए संदाय करने में उपेक्षा या संदाय करने से इनकार करता है, वहाँ यह प्रश्न हर एक मामले में संविदा के निबंधनों और मामलों की परिस्थितियों पर अवलंबित होगा कि संविदा का भंग संपूर्ण संविदा का निराकरण है या वह उसका ऐसा पृथक्करणीय भंग है जिससे प्रतिकर के लिए दावा तो उद्भूत होता है किंतु संपूर्ण संविदा को निराकृत मानने का अधिकार नहीं। Now let's try to read it in English what it wants to say, what it trying to say. इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज यानी कि किसी भी गुड्स का डिलीवरी जो है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाए और वैसे में बायर का ओपिनियन, बायर का राइट, सेलर का राइट, नॉट सेलर का बट totally focusing on the buyer right. So what subsection 1 is saying, unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept delivery thereof by installment. कि जब तक ये दोनों ही पार्टी के द्वारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो गया हो कि हाँ डिलीवरी जो है इंस्टॉलमेंट में करवाई जा सकती है, इन डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, तो जब तक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों पार्टी के बीच में ना हो जाए तब तक उसके अलावा बायर बाध्य नहीं है कोई भी गुड्स को डिलीवर इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज एन बायर जाता हूँ ग्रोसरी शॉप पे सेलर के पास और मैं जाके बोलता हूँ मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए। अब वो 2 किलो चीनी मुझे अभी देता है वो 50 ग्राम, फिर बाद में देता है 50 ग्राम, फिर देता है 400 ग्राम, फिर 300 ग्राम, ऐसे करके वो मुझे 2 किलो जो है मेरे घर पे भिजवाएगा इंस्टॉलमेंट में। बट नहीं, मुझे वैसे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट प्रॉपर गुड्स इन अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल टाइम। तो मुझे 2 किलो चीनी अभी चाहिए, ठीक है। सो नॉट इन इंस्टॉलमेंट। तो जब तक कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो गया हो, अब मान लीजिए मैंने बोल दिया कि हाँ एक काम करो, 1 किलो चीनी अभी मुझे दे दो, 1 किलो बाद में मेरे घर में भिजवा देना। तो वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया दोनों पार्टी के बीच में। लेकिन जब तक म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक बायर बाध्य नहीं है कोई भी गुड्स को डिलीवर इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। Now, subsection 2, where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated installment, which are to be separately paid, जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों पार्टी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड किया गया था कि जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट में जाएगा, इंस्टॉलमेंट में पहुंचेगा, और बायर एग्री भी कर गया था और ये भी डिसाइड हो गया था कि ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट भी हो जाएगा। मान लीजिए 100 बैग चावल मंगाने थे मुझे, तो उसने बोला कि 10-10 करके भिजवा देंगे। मैं एग्री हो गया। अब 10-10 करके वो भिजवाएगा, 10-10 करके मैं उसको पेमेंट देते रहूँगा 10-10 बैग का। पर इंस्टॉलमेंट का पैसा मैं देता रहूँगा। तो वैसे केस में एंड द सेलर मेक्स नो डिलीवरी, वैसे केस में सेलर डिलीवरी करता ही नहीं है और डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट। तो या तो सेलर जो है वो डिलीवरी करता ही नहीं है वैसे केस में, या फिर करता भी है तो डिफेक्टिव डिलीवरी करता है, यानी कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। और वो जो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है वो एक इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। तो वैसे केस में या फिर एक और सिचुएशन बिल्डअप होती है जहाँ पर बायर नकार देता है डिलीवरी लेने से, या फिर बायर नकार देता है पे करने से, एक इंस्टॉलमेंट को या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट को, और द बायर नेग्लेक्ट और refuses to deliver of or pay for one or more installments। तो जहाँ पर
बायर नेगलेक्ट कर जाता है, लापरवाही दिखा जाता है या फिर मना कर जाता है कि नहीं डिलीवरी नहीं लेनी है, या फिर पे करने से या तो एक इंस्टॉलमेंट का, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट का। सेलर का सिचुएशन क्या बन रहा था कि सेलर डिलीवरी नहीं कर पाता है, सेलर डिलीवरी नहीं करता है, या फिर सेलर डिलीवरी जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट का करवा देता है, चाहे एक इंस्टॉलमेंट में या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में। बायर का क्या है कि बायर नेगलेक्ट कर जाता है या रिफ्यूज़ कर जाता है डिलीवरी की पेमेंट देने में, चाहे एक इंस्टॉलमेंट में या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में। इट इज़ अ क्वेश्चन इन ईच केस। तो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड होंगी केस के टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो इस केस मतलब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी केस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के अकॉर्डिंग। क्या डिसाइड करेगी? वेदर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट। ये कि क्या ये ऐसा ब्रीच करने से क्या उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है, या फिर ऐसा होने का ऐसा हुआ है जो उसके बदले ऐसा जो हुआ है, ये जो ब्रीच हुआ है, तो इससे क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट करवाया जा सकता है, या फिर छोटा-सा कुछ इश्यू आया है, मान लीजिए, और वेदर इट इज़ अ सेवरेबल ब्रीच गिविंग राइज़ टू अ क्लेम फॉर कंपनसेशन, और कोई छोटा-सा हल्का-फुल्का नेग्लिजिबल कोई ब्रीच हुआ है, तो वैसे केस में कंपनसेशन भी दिलवाया जा सकता है। को तो कोर्ट को ये फिगर आउट करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए, कि क्या पूरा दोनों पार्टी के बीच में पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट करवा दिया जाए, या फिर छोटा-मोटा है तो उसमें वैसे केस में एक इंस्टॉलमेंट में कोई छोटा-सा इश्यू है, 2 इंस्टॉलमेंट में कोई छोटा-सा माइनर सा इश्यू है, तो वैसे में कंपनसेशन दिलवा दिया जाए। तो वो चीज़ कोर्ट को डिसाइड करना है, बट नॉट टू अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज़ रेपुडिएटेड। वो इससे रिलेटेड है। और वेदर इट इज़ सेवरेबल ब्रीच गिविंग राइज़ टू अ क्लेम फॉर कंपनसेशन, कि क्या वो छोटी-सी छोटा-सा ब्रीच है जिसकी वजह से कंपनसेशन दिलवाया जा सकता है, और बट नॉट टू अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज़ रेपुडिएट, और बजाय इसके कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही स्थगित कर दिया जाए, कैंसल कर दिया जाए। तो दिस वन इज़ काइंड ऑफ टेक्निकल, काफ़ी लंबा है विदाउट ब्रेकिंग। इसका जो फुल स्टॉप है वो भी सीधा यहाँ पे लग रहा है, तो 5 लाइन का सेंटेंस है ये। तो इसको ये तो ठीक है, फर्स्ट वन इज़ क्लियर। The second one, where there is a contract for the sale of goods to be delivered, and where there is a contract for the sale of the goods to be delivered by, or delivered by stated installment which are to be separately paid for, and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installment। तो जहाँ पर इंस्टॉलमेंट में गुड्स को, प्रोडक्ट को डिलीवर करने की बात हुई थी, और सेलर अपनी तरफ से या तो डिलीवरी नहीं करवाता है या फिर डिफेक्टिव डिलीवरी करवा देता है एक इंस्टॉलमेंट में, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में, या फिर बायर नेगलेक्ट कर जाता है, रिफ्यूज़ कर जाता है डिलीवरी लेने में या फिर पेमेंट देने में, चाहे एक इंस्टॉलमेंट में, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में। तो ऐसे केस में कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि टर्म एंड कंडीशन क्या थी कॉन्ट्रैक्ट की, सर्कमस्टांसेस क्या थे केस के, और उस चीज़ों को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवा दिया जाए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दिया जाए, या फिर सेवरेबल ब्रीच के केस में, छोटे-मोटे त्रुटि के केस में कंपनसेशन दिलवा के छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट कर दे। तो दिस वाज़ व्हाट सबसेक्शन 2 वाज़ सेइंग। नाउ लेट्स ट्राई टू read this one more time in one go so that we can get a lot of clarity, much more clarity. Apart from that, you should also try to read this section for at least 2 to 3 times so that you can also get that much of clarity. Now see what section 38 says: installment deliveries, unless what subsection 1 says: unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept a delivery thereof by installment. Track me. Second, where there is a contract for the sale of goods to be delivered by stated installments which are to be separately paid for, and the seller makes no delivery or defective delivery in respect of one or more installment, or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more installment. It is a question in each case depending on the term of the contract and the circumstances of the case.
whether the breach of the contract is a repudiation of the whole contract, or whether it is a severable breach giving the breach giving rise to a claim for compensation but not to a right to treat the whole contract as repudiated. This is what section 38 was. We will discuss next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.